तो देखो बच्चों, so we are seeing now the tangent theorem revision in shortcut. सर्कल हम देख रहे थे, सर्कल में हमने कल क्या देखा? सबसे पहले तो देखा कि सेकंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है. व्हाट इज द टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन विच टच टू द सर्कल इन वन पॉइंट. ओके, एंड इससे रिलेटेड हमने थ्योरम भी देखा था. और व्हाट इज द सेकंड? सेकंड इज द line which intersecting to the circle in two distinct point. Understand? And what is our theorem? What is the tangent theorem? The tangent theorem says that, what is the statement of tangent theorem? A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. कोई भी सर्कल का टेंजेंट, ये आपकी लाइन जब इस पॉइंट वो वाले सर्कल की क्या है? टेंजेंट है. जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट करती है सर्कल को, उसी जगह से हम जो रेडियस ड्रॉ करते हैं, उस रेडियस को ये टेंजेंट क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. यहाँ पर जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट करती है, वहाँ पर जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है? कौन सा बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल बनता है. इसी को हम क्या कहते हैं? कि वो टेंजेंट जो हम सर्कल की निकालते हैं, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, उस रेडियस को क्या होती है? वो परपेंडिकुलर होती है. ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना है बेटा. ओके, तो चलो अभी हम शुरू करते हैं. इसी का कॉन्वर्स भी हमने देखा था. कॉन्वर्स क्या कहता है हमारा? कि कॉन्वर्स कहता है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंट टू द सर्कल. ऐसी लाइन जो रेडियस को परपेंडिकुलर है, ऐसी लाइन जो सर्कल के रेडियस को परपेंडिकुलर है, ओके, ऑन द पॉइंट ऑन द सर्कल, देन वी से दैट लाइन इज टेंजेंट. पहले तो आपको बोला था कि टेंजेंट है, वो टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होती है. ये आपका मेन थ्योरम है. मगर इसका कॉन्वर्स क्या है? कॉन्वर्स क्या है? कॉन्वर्स क्या कहता है? कॉन्वर्स में उल्टा हो जाता है. कॉन्वर्स में क्या हो जाता है? उल्टा. क्या उल्टा हो जाता है? यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको हम अल्टरनेट करते हैं. जो गिवन पार्ट है टेंजेंट है, सर्कल के रेडियस को परपेंडिकुलर होती है. ये आपका टेंजेंट थ्योरम. अब इसका कॉन्वर्स क्या है? कि एक लाइन है जो सर्कल के रेडियस को परपेंडिकुलर है. अगर कोई भी लाइन सर्कल के ऊपर के पॉइंट पे अगर रेडियस को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये लाइन क्या है? उस सर्कल की क्या है? टेंजेंट है. ओके, अंडरस्टैंड माय डियर. इसको इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड एंड tangent is touch contact at one point and second is a contact at 2 point. Understand my dear? So now we are going to continue and start the new topic from the today. चलो, तो क्या है आज का टॉपिक हमारा? आज का टॉपिक है हमारा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. ओके, व्हाट इज दिस टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम? नाउ वी आर गोइंग टू सी tangent segment theorem. What says this tangent segment theorem? Okay, now we are see to that statement of that segment theorem. क्या कहता है वो theorem? Tangent segments drawn. Tangent segment drawn. Tangent segment drawn. जैसे कि आपकी सर्कल है, इस सर्कल को हम क्या करते हैं? तो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करते हैं. कहाँ से? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. एक पॉइंट लेते हैं इधर डी. इस डी से क्या करते हैं हम? तो इस सर्कल को ऐसे दो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करते हैं. समझो, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है. तो क्या कहता है ये? क्या कहता है ये पता है? स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. कोई भी सर्कल को हम अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ये क्यूडी एन, ये आपका पीडी, एक क्यूडी और एक आपका पीडी. तो यहाँ पर देखो वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं. कॉन्ग्रेंट यानी कैसे होते हैं? तो सेम लेंथ के होते हैं. यहाँ पर हम लेंगे पी, ये आपका क्यू और ये आपका ओ सेंटर वाला. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? ऐसे लाइन से जोड़ेंगे.
तो देखो यहाँ पर जो हमने दो सेगमेंट ड्रॉ किए हैं, ये है आपके टेंजेंट सेगमेंट। हेलो, what says the tangent segment theorem? What is the statement? Statement says that the tangent segment theorem, which is drawn from the external point of the circle that are congruent. इसका मतलब हमें यहाँ पर given part क्या है? Given that the two tangents are there, PD and QD, which will be drawn from the point D. ये है आपका given part. ओके, अब इसका जो प्रूफ है, यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है कि जो दो सेगमेंट है QD एंड PD, QD एंड PD, QD एंड PD, ये कैसे आपको प्रूफ में क्या लिखना है आपको? टू प्रूव में क्या लिखना है आपको? यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि जो दो सेगमेंट है PD एंड QD, ये PD एंड QD क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। PD एंड QD कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे आपको प्रूफ करना है। वही आपका स्टेटमेंट कहता है। क्या कहता है स्टेटमेंट? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट इसका मतलब इसकी लेंथ कैसी है? इसकी लेंथ कैसी है? इसकी लेंथ कैसी है? PD और QD की सेम है। कैसी है? सेम है बेटा। कैसी है? सेम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर दो ट्राइंगल बनते हैं। देखो कैसे दो ट्राइंगल बनते हैं। हम क्या करते हैं, इस O सेंटर को सेंटर से और ये D को क्या करते हैं? जोड़ते हैं ऐसे। यहाँ पर दो ट्राइंगल बनते हैं। एक है आपका ट्राइंगल POD और एक है ट्राइंगल आपका OQD। एक आपका OPD यानी कि बाहर की पेशेंट है कि नहीं। एक है आपका OPD ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल है OQD। तो OQD यहाँ पर ये एंगल पता है आपको कौन सा है और ये एंगल आपको भी पता है। और उसके बाद ये साइड इसकी कॉमन है। अरे ये साइड कैसी है? कॉमन है। इसमें सेम क्या आता है? ये देखो ये वाले दो भी इसकी कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद ये वाला एंगल ये साइड भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो यहाँ पर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे आप बताओ भला। ये देखो ये रेडियस है OQ और OP। हेलो, एक ही सर्कल की रेडियस है ना। हेलो, OP एंड OD ये क्या है? OQ एंड OD, सॉरी OP एंड OQ, ये दोनों क्या है? रेडियस है, बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे? कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90। क्यों रे बेटा? क्योंकि कोई भी टेंजेंट जो कि सर्कल को ड्रॉ करते हैं वो उसी जगह के रेडियस को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल P और एंगल Q ये दोनों भी क्या आते हैं? कॉन्ग्रुएंट आते हैं। वही लिखना है यहाँ पर। ट्राइंगल OPD एंड ट्राइंगल OQD, इन दोनों में हम देखते हैं कि एक सेगमेंट, पहले लिखो OP एंड OQ कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्यों कॉन्ग्रुएंट है बेटा? क्योंकि वो दोनों क्या है? सेम सर्कल की क्या है? रेडियस है। उसी सर्कल की क्या है? वो रेडिया है। रेडिया नहीं है, रेडिया है। रेडिया मतलब क्या है? रेडियस है। तो ये भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और दूसरी बात क्या आएगा? एंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट। एंगल P मतलब कौन सा आएगा आपका? एंगल OPD। और दूसरा एंगल आपको कौन सा आएगा? एंगल OQD। ये दोनों भी एंगल कैसे है बेटा? ये दोनों एंगल कैसे उसके? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, उस वजह से अब यहाँ पर एक साइड कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पर क्या आता है कि एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आता है। देखो बेटा ये वही पर आप लिखा, ये PD एंड ये QD ये दोनों भी क्या है? 90 डिग्री एंगल है और एक साइड उसमें कॉमन है। एक साइड कैसी उनमें? कॉमन है। ओके, तो आप यहाँ पर ये वाली जो OD है, OPD में भी आती है एंड OQD में भी आती है। इस वजह ये साइड जो है ये क्या है? सेगमेंट OD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OD। ओके, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है
ऑन दो साइड कॉन्ग्रेंट है, इस वजह से आप क्या कहते हैं कि ये सास टेस्ट है, सास साइड एंगल साइड टेस्ट, उस टेस्ट से ये दोनों भी ट्रायंगल कैसे आते हैं, दोनों भी ट्रायंगल OPD एंड ट्रायंगल OQD, ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर आते हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट आ रहे हो, क्यों कॉन्ग्रेंट आ रहे बेटा पता है, क्योंकि दो साइड कॉन्ग्रेंट है, दो साइड कॉन्ग्रेंट है मतलब तीसरी साइड भी कैसी आती है, कॉन्ग्रेंट आती है। सबसे पहले तो वो दोनों ट्रायंगल क्या आएंगे, कॉन्ग्रेंट आएंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट आएंगे, क्योंकि उन दोनों का एक एक एंगल कॉन्ग्रेंट है, दोनों की दो दो साइड भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब तीसरी साइड भी क्या आ जाएगी, कॉन्ग्रेंट आ जाएगी। ओके, ये है आपका कौन सा टेस्ट, कौन सा टेस्ट है वो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हाइपोटेनियस साइड टेस्ट यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनियस है 90 डिग्री एंगल के सामने का, हाइपोटेनस कॉन्ग्रेंट है और एक एक साइड भी कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब तीसरी भी साइड क्या है, कॉन्ग्रेंट है। आप इसको क्या कहेंगे, ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट के हिसाब से क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसकी जो साइड से, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है उसकी साइड भी कैसी होती है, उसकी साइड भी कैसी होती है, कॉन्ग्रेंट होती है। क्योंकि ये साइड कॉन्ग्रेंट है, ये साइड कॉन्ग्रेंट है। हमें जो प्रूव करना था, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, ट्रायंगल OPD की ये साइड PD एंड ट्रायंगल OQD की ये साइड QD, ये दोनों भी क्या आते हैं, फिर कॉन्ग्रेंट आते हैं। ये सेगमेंट OP इज कॉन्ग्रेंट टू द सेगमेंट OD, यही तो हमें प्रूव करना था ना बेटा। क्या प्रूव करना था हमें, कि जो टैंजेंट सेगमेंट हम बाहर वाले पॉइंट से एक ही सर्कल के ऊपर ड्रॉ करते हैं, एक ही सर्कल के ऊपर बाहर के पॉइंट से जो सेगमेंट, जो टैंजेंट सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं, सेगमेंट बोला यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाले जो सेगमेंट आते हैं, ये P से D तक एंड ये Q से D तक, ये सेगमेंट एंड ये सेगमेंट कॉन्ग्रेंट होते हैं। ऐसा कौन बोलता आ रहा, नहीं ये आपका टैंजेंट सेगमेंट बोल रहा है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोल रहा है। क्या बोलता है वो, कि द tangent segment drawn from the external point on the circle, then we say that tangent segment are congruent to each other। वही PD एंड QD हमें क्या करना था, सॉरी OP नहीं रे, OP नहीं रे, PD रे बाबा, तुम सो गए क्या रे, PD, ये वाला PD एंड ये वाला आपका QD, ये दोनों भी कैसे है रे बेटा, ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ओके, इस तरह से ये हो गया हमारा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू टू एनी अदर, प्लीज राइट दिस थ्योरम ऑन योर नोटबुक, काइंडली लर्न दिस स्टेटमेंट ऑफ दिस टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का क्या करो, स्टेटमेंट लर्न करो। क्या स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, in only one line, tangent segment drawn to the circle from external point of circle, then we say that tangent segment are congruent to each other। ओके, टेंजेंट सेगमेंट कैसे आते हैं, कॉन्ग्रेंट आते हैं एक दूसरे से। कौन कहता है ऐसा, मैं नहीं कहता हूँ, कौन कहता है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कहता है। ओके, अंडरस्टैंड माय डियर। ओके, इससे रिलेटेड हमें एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, practice set 3.1। kindly see in your textbook, whenever you are going to see, you say that like this figure is drawn in the 3.1 question number 2। here you see that, देखो यहाँ पर आपको दिया गया है एक सर्कल है वो सेंटर वाला, और यहाँ पर आर्यम एंड आर्यन, इस R पॉइंट से दो सेगमेंट, यहाँ पर दो सेगमेंट, यहाँ पर जो दो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किए हैं आर्यम एंड आर्यन, ये दोनों कैसे है, कॉन्ग्रेंट है। ऐसा कौन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, हमारा स्टेटमेंट जो अभी थ्योरम हमने देखा वही देखा है। ओके, तो क्या करना है आपको, सेकंड क्वेश्चन, इन एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट R, इस पॉइंट R से आर्यम एंड आर्यन क्या किए गए, ड्रॉ किए गए। तो आपको पता है आर्यम एंड आर्यन क्या है, कॉन्ग्रेंट है। आपको क्या बोला है कि OR इज इक्वल टू 10, ये OR क्या है आपका 10 है, और रेडियस कितनी है 5 है। अगर रेडियस 5 है, इसका मतलब ये OM भी 5 है एंड OM भी क्या है
5 है, तो आपको क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, आपको इस आर्यम की क्या करना है, आर्यम का मेजर निकालना है। कैसे निकालेंगे आप पता है, ये वाला ट्राइंगल जो बनता है ये बनता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो हियर यू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, दोनों में से एक में किसी में भी आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। यहाँ पर ओ एन है आपका कितना, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल कहाँ पर बनता है, एक मिनट यहाँ पर देखो, समझो ये वही हमारी ये फिगर है, पॉइंट वो ये यहाँ पर क्या है, देखो यम है, ये आपका आर है और ये आपका यन है। तो आपको दिया क्या है, ओ एन दिया है 5 सेंटीमीटर, ओ आर दिया है 10 सेंटीमीटर। आप जब इसको ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सा है, हेलो हाइपोटेनस कौन सा है बेटा, ओ आर हाइपोटेनस है, बरोबर है। हाँ, आपको निकालना है आर्यन या आर्यम, आपने आर्यम निकाला तो भी आपको वो आर्यन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली you have to use here in triangle OMD, यहाँ पर एक एंगल कौन सा एंगल है, एंगल OMD कितना डिग्री है बोलो, OMD कितना है, OMD सॉरी OMR 90 डिग्री। अगर OMR 90 डिग्री है इसका मतलब यहाँ पर आप कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, पिछले लेसन का पाइथागोरस थ्योरम। तो आप बोलो भाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, भाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर, कौन सा है हाइपोटेनस बताओ, हाइपोटेनस कौन सा है, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर, सॉरी सॉरी हाइपोटेनस थ्योरम ओ एम आर में यूज करें ना, तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर। तो आपका ओ आर कितना है, ओ आर 10 का स्क्वायर, बराबर है ना, ओ आर कितना है आप, हाँ ओ एम स्क्वायर एंड एम आर स्क्वायर, चलो ओके ठीक 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 ओके, ओ एम स्क्वायर यानी आपकी रेडियस का स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ओ आर कितना है 10 है, अरे ओ आर कितना है 10 है 10, और ओ एम कितना है 5 है, कहाँ 5 है 5, तो 5 स्क्वायर ओके प्लस एम आर आपको निकालना है, एम आर स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25 एंड 10 का स्क्वायर 100 ओके प्लस एम आर स्क्वायर ओके। तो एम आर स्क्वायर एज इट इज दोनों साइड में से 27 सब्ट्रैक्ट करो, 25 सब्ट्रैक्ट करो, एम आर स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, इससे 25 सब्ट्रैक्ट हो गया आपका 75। तो इसका क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो। अब 75 का स्क्वायर रूट निकलता है, अरे हेलो निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो हम क्या करते हैं, एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट 75, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने पिछले साल सर्ड लेसन में देखा है, कोई भी सर्ड को आपको क्या करना है, अगर सिंप्लीफाई करना है तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको स्क्वायर नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं। हाउ मेनी वेरी वेरी नाइस वेरी नाइस, 25 3 जा, तो ये 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और ये आपका रूट 3, तो इस तरह से एम आर हो गया आपका 5√3। और आपको पता है कि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के अनुसार, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के अनुसार जो टेंजेंट सेगमेंट हम बाहर के एक ही पॉइंट से सर्कल को ड्रॉ करते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब अगर एम आर इज इक्वल टू 5√3 है, देयरफॉर एन आर इज इक्वल टू आल्सो 5√3। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ, एम आर ओ कितना होगा बताओ, एम आर ओ कितना होगा और एम आर एन कितना होगा, गलत बात, आर आर दोनों भी जगह पे आपको आर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको दिया गया ट्राइंगल कौन सा है वो ढूंढना है। यहाँ पर जो एम आर आया है, एम आर कितना आया है आपके हाइपोटेनस के, हाइपोटेनस की कितना आया बोलो ना, कौन सा ट्राइंगल है वो, हाँ 5√3 ओके, मगर वो हाइपोटेनस के कितने आया है वो, आपको यहाँ पर क्या करना है 30 60 90 का ट्राइंगल का रूल यूज करना है। पिछले क्लास में पिछले
लेसन में देखा हमने। क्या है वो 30 60 90 रूल क्या कहता है आपका, बोलो ना। इन अ acute angle triangle the two angle 30 degree and 60 degree, then the opposite side of 30 degree is half to the hypotenuse, बराबर है, and opposite side of 60 degree is √3 by 2 in the proportion of in times the hypotenuse। तो यहाँ पर आप देखो ये जो OM साइड है, OM साइड कितनी है 5 है, बराबर है, ये 5 है, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या आएगा आपका, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 10 है, और इस हाइपोटेनस 10 होने की वजह से ये वाली साइड कितनी है, हाइपोटेनस के कितनी है 10/5 कितना आता है, हेलो 2/1 आता है, यानी कि ये जो OM है, OM अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ टू द हाइपोटेनस, बराबर है क्या, हाइपोटेनस क्या है आपका OR, तो क्या आता है अपोजिट ऑफ एंगल R इज हाफ टू द OR, इसका मतलब हाफ टू द OR मतलब क्या है 10, यानी कि कितना आता है वो 5 आता है, बराबर है, इसका मतलब ये जो एंगल है एंगल R कितना है, हेलो एंगल R कितना है, बोलो ना कितना आएगा, 30 60 90 का रूल क्या कहता है आपको कि 30 ये इन राइट एंगल ट्राइंगल द टू एक्यूट एंगल्स आर देयर 30 60, द अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस के हाफ होती है, 10 के आधा 5, बराबर है, वैसे ये भी वही है, ओके। अगर एंगल R कितना है, एंगल क्या बोला है आपको MRO क्या आएगा 30 डिग्री, अल्सो दूसरा आपको एंगल क्या बोला कहा है कि NRO निकालने के लिए कहा है, क्या है नेक्स्ट MRN कहा है, MRN, ओके। अगर MRO 30 है देयरफॉर एंगल MRN भी कितना, ORN भी कितना आएगा, ORN अल्सो 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल MRN क्या आएगा MRN देखो MRN कितना आएगा, MRN ये 30 है और ये भी 30 है, 30 60, ओके। तो एंगल MRN इज इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO, तो NRO कितना है 30 डिग्री और MRO कितना आया 30 डिग्री, तो इसका मतलब MRN कितना आएगा 60 डिग्री, ओके। इस तरह से हमने ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 देखा है। आप एक काम करो तो 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो आप, 3rd नंबर का क्वेश्चन आया तो ठीक है और नहीं आया तो भी ठीक है, ओके। चलो